10 नवंबर को राजस्थान का चुनाव है। कांग्रेस बीजेपी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। राजस्थान की 5 करोड़ जनता पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन राजस्थान के समीकरण को जानने के लिए न्यूज़ 24 दिल्ली से लगभग 111 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचा है अलवर संसदीय क्षेत्र की हॉट सीट पर, तिजारा विधानसभा क्षेत्र में। ये सीट इसलिए भी हॉट है क्योंकि बीजेपी ने बीजेपी के सांसद को यहां से विधानसभा का टिकट दिया है। वहीं जो अभी तक बीएसपी से चुनावी मैदान में थे, वो झटका देकर अब कांग्रेस से चुनावी मैदान में आ चुके हैं। यानी बहुत ही दिलचस्प सीट है और इसी की नब्ज को पकड़ने के लिए न्यूज़ 24 आपके लिए लेकर आया है साइलेंट वोटर विद महिला रिपोर्टर। और इस महिला रिपोर्टर में आपको महिलाओं के तमाम मुद्दों को रूबरू कराएंगे। आप तक एक बस के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब महिलाएं सफर करती हैं तो किस तरह की मुश्किलात आती हैं और पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें देखकर वो इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए आपको दिखाते हैं तिजारा विधानसभा की हर नब्ज, हर मुद्दे को कि आखिर महिलाओं के मन में क्या है। चलिए देखिए, बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। और सुबह सुबह का वक्त है और कहाँ जा रही है आंटी जी आप? अलवर जा रहे हैं। अलवर जा रहे हैं। तो राजस्थान में क्या चुनावी माहौल है? मेरे को तो पता नहीं चुनावों के बारे में। क्यों? घर में भाग लेती नहीं हूँ। वोट नहीं डालती? नहीं डालते हैं। वोट ही नहीं डालती है? नहीं डालेंगे। क्यों? ना, वो अपनी मर्जी होती है, ये भी कोई मतलब थोड़ी है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आप नाराज हैं। नहीं, नाराज की क्या बात है इसमें। हाँ, कौन आज तो पूछ रहे हैं, लेकिन कल ने जब बन जाएगी सरकार तो कौन पूछने के लिए आएंगे? आएंगे कोई? ये बताओ, नहीं आएंगे क्या? कांग्रेस सरकार तो कह रही है हमने महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने अपना घर के लिए किया है, किसी की जनता के लिए नहीं किया है। कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिला हमको। अच्छा, तो योजना का लाभ आपको भी नहीं मिल रहा है किसी तरह की? मिल रहा है हमारा को। मिल रहा है। कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है? सब दे रहे हैं, मोदी भी दे रहा है और भी दे रहा है। मोदी जी दे रहे हैं? कौन सी योजना? ये तो पता, इतने मैं भी नहीं जानते। इतने मैं भी नहीं जानते। घर में रोटी किस पे बनाती हैं? गैस पे। गैस पे। तो चूल्हा किसने दिया? चूल्हा नहीं दिया मुझको। नहीं दिया? उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला? चूल्हा हमने घर से लिया। अपने से लिया है? हमने घर से। फिर मोदी जी को क्यों कह रही हैं आपकी मोदी जी ने हमें लाभ दिया है? हाँ भाई, ऐसे ही मिला अब। और क्या 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 बोले, कुछ नहीं दे रहा। कुछ न कुछ तो कुछ दे भी दे रहे हैं। और क्या? कौन सी सरकार से खुश हैं? पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी बीजेपी की, अब कांग्रेस। राजस्थान में तो हर बार 5 साल में सरकार बदल जाती है। इतने तो मैं भी नहीं जानते इसी तरह। वोट डालती है? आओ तो पेपर लीक कराए, किसको बेरोजगार बढ़ाई है गहलोत ने, लेकिन जनता को पागल बना के घुमा रहे हैं सब। तो किसी भी एक भी पेपर पूरे कराए क्या? ये बताओ, बच्चे सब बेरोजगार घूम रहे, फिर क्या मतलब हुआ वोट मांगने का? तो बेरोजगारी का प्रतिशत तो केंद्र सरकार में भी बढ़ रहा है। सब जगह ही है, वो कांग्रेस का ज्यादा है। राजस्थान में तो कांग्रेस ज्यादा करती है। और सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है राजस्थान में? पानी, सुरक्षा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं? नहीं, महिला भी सुरक्षित नहीं है राजस्थान में तो। और तो क्या बोल, अभी आप बस में गुंडागर्दी कितनी चल रही है राजस्थान में। आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, थोड़ा आगे। तो पानी है। हमको फैसिलिटी अच्छी चाहिए, हमको फोकट का कुछ नहीं चाहिए। देखो बस में खड़े होके जा रहे हैं। फोकट का कौन दे रहा है? फोकट का कौन दे रहा है? ये किराया कम करने से क्या हो गया? बसों में कितनी भीड़ हो गई, हर पैसेंजर लेट होता जाता है। क्या मतलब, क्या लॉजिक है इसका? हमको नहीं चाहिए ऐसी सुविधाएं, हमको हमारे फैसिलिटी चाहिए। क्या फैसिलिटी चाहिए? क्या सुविधाएं चाहिए? सरकार तो सरकार बसे दे रोडवेज के अंदर और इनको पेमेंट करो ना। ये है करने का, इनको बेचारों को 3-3 महीने हो गए, पेमेंट नहीं मिल रही। इसको वैसे तो आप आवश्यक सेवा में समझते हो, अब क्या आवश्यक सेवा है ये?
कर्मचारियों को वेतन नहीं है, बोनस का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैडम मैं व्यवसाय शिक्षा योजना से स्कूल में लगी हुई हूँ, लेकिन मेरी सैलरी 10 महीने हो गए आए हुए। क्या सुविधा दे रही है गवर्नमेंट हमें, ये बताओ आप। मार्शल वालों को नहीं मिल रही दिल्ली में। 10 महीने आपको सैलरी नहीं मिली है 10 महीने? 10 महीने से सैलरी नहीं मिली है व्यवसाय शिक्षा योजना में राजस्थान में। देख लो आप कैसे गुजारा चलेगा त्योहार और इस गहलोत सरकार का क्या करे, रोडवेज वाले त्योहार कहाँ से मनाएंगे? किराया आधा 50% कर दिया, ठीक है, क्या लॉजिक हुआ? बसें तो बढ़ाओ, फिर बसें तो दो इसमें कम से कम। एक गाड़ी में 80 सवारियां जाती हैं। 50 किलोमीटर का सफर है, वो 2 घंटे में होता है। तो ये बताइए कि इससे पहले कांग्रेस, अभी कांग्रेस है, इससे पहले बीजेपी थी। यहाँ तो रिवाज है ना, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अजी हम तो नोट दबाते, हम किसी को वोट ही नहीं देते। हम तो घर बैठे रहते हैं, वोट ही नहीं डालने जाते किसी को भी। हमको क्या मतलब, क्या मिल रहा है हमको? अब की बार तो बालक महिलाओं की इतनी नाराजगी। कांग्रेस सरकार क्या अच्छी है बताइए? हाँ 50% बोलो, महिलाओं का 50% किराया कर दिया। क्यों कर दिया 50%? क्या कर लिया? 50% किराया करके राजस्थान रोडवेज कितनी है? आज हम खड़े होके जा रहे हैं। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में महिलाओं के लिए अलग से सीट का आरक्षण है। कोई भी महिला यहाँ आपको बस में खड़ी हुई नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम खड़े होके जाते हैं। बोले रोड बना दिए, कौन सा रोड बनाया? एक बार रोड बनता है, 6 महीने बाद बारिश होती है, पता लगता है रोड ही बह गया। लेकिन देखिए कितनी योजनाएं लाए कि अगर बेटी पैदा होगी तो उसके खाते में पैसे आएंगे, उसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई। मैम एक बात है, बेटी पैदा होगी, बेटी को तो पैदा होने से फायदा क्या है? उसकी सुरक्षा कौन करेगा? बेटी पैदा होने के बाद गैंग रेप होते हैं, शरेआम इज्जतें लूटी जाती है। क्या कर लिया गहलोत सरकार ने बताइए? अभी पीछे अलवर में हुआ था, क्या हुआ? जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर बेटी पैदा करने से फायदा क्या है? उस बजे के बाद लड़कियां बाहर निकलना मुश्किल है। क्या है? कुछ डार्क जोन बहुत ज्यादा है, अंधेरा बहुत ज्यादा है, लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है जी। फैसिलिटी है गाँव में तो ये हालत है। कहीं पे आप रात में 6 बजे बाद अगर आप ये सोचे ना कि कोई जॉब करके महिलाएं रात को लेट हो गई बाय द वे किसी भी कारणवश और वो आना चाहे तो आ नहीं सकती हो। या तो हस्बैंड को बुलाएगी, या फादर को बुलाएगी, या भाई को, अड़ोसी पड़ोसी को। कोई एकल नारी है जो विधवा है, वो किसको बुलाएगी? अगर किसी पड़ोसी को बुलाती तो लोग उस पर वैसे ही उंगली उठाएंगे कि क्यों बुलाया। तो ये क्या फैसिलिटी है? आप कहते हो कांग्रेस सरकार अच्छी है? कांग्रेस सरकार कुछ भी अच्छा नहीं है। 1947 से आज तक देश को लूटा है उन्होंने, कुछ नहीं किया। नहीं तो जब वसुंधरा की सरकार थी तो ये सब दिक्कतें नहीं थी। वसुंधरा की सरकार थी तो वसुंधरा का चेहरा इसीलिए तो गायब कर दिया। पिछली बार भी बीजेपी सरकार आने की संभावना थी, कहा जाता वसुंधरा का सीएम का चेहरा नहीं चाहिए। अब की बार जो माहौल बन रहा है ना, जो आदित्यनाथ योगी की वजह से, बालकनाथ की वजह से बन रहा है कि हम बीजेपी को वोट इसलिए कर रहे हैं कि बालकनाथ का सीएम का चेहरा देख रहे हैं हम भविष्य में, और कोई बात नहीं है। तो आप तीनों ही महिलाएं नोटा को बटन दबाती हैं? हाँ। नहीं ऐसा नहीं है, नोटों का बटन नहीं दबाते, लेकिन कैंडिडेट देखते हैं हम। हमें बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, हमें कैंडिडेट से मतलब है। मतलब नहीं होता है, हम तो चेहरा, हम तो आदमी देखते हैं कौन आदमी सही है कौन नहीं है, उसी को वोट देते हैं। बालकनाथ को वोट देने का मतलब हमारा ये है कि वो एक योगी है और ये एक सन्यासी जितना अच्छा राज्य चला सकता है ना, इतना अच्छा गृहस्थ जीवन का आदमी। हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करते हैं वो? बिल्कुल करते हैं। वो लगता है आपको सही है? बिल्कुल, हिंदू के लिए तो करते हैं। हिंदू एजेंडा क्या होता है? हिंदू धर्म की कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम को, वो सभी धर्मों के लिए इक्वल है। मुसलमानों के लिए क्या सुविधाएं नहीं दे रखी मोदी ने? बताइए क्या नहीं दे रखा? क्या उनकी लड़कियां पढ़ती नहीं है? चलिए, ये एक नई बात यहाँ पर दिखी कि जो कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं उसको तवज्जो दी जा रही है, ना कि जो केंद्र में नेतृत्व है उसको देखा जा रहा है। क्योंकि जाहिर तौर पर विधानसभा चुनावों में लोकल मुद्दे काफी हावी होते हैं और साथ ही साथ जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको कितनी तरजीह दी जाती है ये आपके सामने है। चलिए, एक हमारे साथ बुजुर्ग महिला है। आंटी ये बताइए कि आप जहाँ रह रही हैं कोई समस्या है? कौन सी सरकार पसंद करती हैं? क्या सोच के वोट डालेंगी? कोई अंदाजा ना है मैं। अच्छा, पेंशन वगैरह मिलती है आपको? हाँ पेंशन मिल रही है? हम मिले। कितनी? 1000 रुपया। 1000 रुपए? हाँ। तो 1000 रुपए में गुजारा हो जाता है? किस्मत में लिखे जब मिलेगा। 1000 रुपए मिलती है आपको? हाँ? कब से मिल रही है? अभी मिलने लगी है, थोड़ा दिन हो यहाँ। तो ये तो गहलोत सरकार की योजना थी ना कि पेंशन मिलेगी। किस्मत में लिखी है, जो मिलेगी, जो जीतेगा वो पेंशन बढ़ाएगा। हाँ, ऊपर वाला है बहन। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? घना ही लड़के हैं, 3 लड़का है और 3 लड़के हैं। लड़की भी मेरे राजस्थान में है। तीनों लड़के नौकरी करते हैं? ना, नौकरी नहीं करते, अब जमींदार है। जमींदार है? जमींदार है। तो उनके लिए सरकार ने कुछ किया है?
कहाँ पता तुम्हारी इच्छा है क्या नहीं, इच्छा अच्छी चल रही है, घर गृहस्थी अच्छी चल रही है, पैसा आ रहा है? है ना घर के खर्चा में खूब अपने कुछ किया है राज्य सरकार ने कि जमींदारों को मदद हो सके? करो मदद जो जीत होगा जब मदद करोगा हमने अल्लाह जीताएगा तो मदद करोगा हाँ तुमने हाँ अल्लाह तुमने जीतवाएगा तो मदद ठीक है, चलिए कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करती हूँ।